हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ओपी, अब अगर जो स्थिति बनी हुई है उसकी हम बात करें तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कृषि कानून है उनको सस्पेंड किया हुआ है। सरकार की ओर से ये कह दिया गया है कि 1.5 साल तक इन कानूनों पर कोई अमल नहीं किया जाएगा। और इस सब के बीच आज जो कमेटी बनाई गई है वो भी किसानों से बातचीत करेगी। ऐसे में क्या कुछ आपको लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में क्या हम देखेंगे कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं वो अब अपने घरों को वापस चले जाएंगे और इस संबंध में एक रचनात्मक बातचीत शुरू होने वाली है? जी चंद्रशेखर, मैं आपको बता दूं, आपने जैसा सवाल किया कि केंद्र सरकार लगातार इस समस्या के समाधान के लिए संवाद कर रही है। 10वें दौर की वार्ता कल विज्ञान भवन में हुई, जिसमें मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल था किसानों के साथ। तो सरकार ने किसानों को साफ तौर पर कहा कि अगर आपको इन कृषि सुधार कानून से किसी भी तरह का ऐतराज, शंका या भ्रम है तो सरकार कोशिश करेगी कि अगले 1.5 साल तक इन जो कृषि सुधार कानून है उनके संदर्भ में बैठक करके और स्थायी समाधान निकाला जाए और तब तक इनको स्थगित कर दिया जाएगा। तो केंद्र का जो लक्ष्य है वो साफ तौर पर पता चलता है कि किसानों के हित पहले प्राथमिकता है। अन्नदाता का जो आर्थिक विकास है वो सरकार के लक्ष्य में है और इसी संदर्भ में ये कृषि सुधार कानून ला गए थे। लेकिन कुछ किसान संगठनों को भ्रमित करने के कारण यह आंदोलन की स्थिति बनी और लगातार 57वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर कुछ किसान संगठन आंदोलन और प्रदर्शन में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें 4 सदस्यों की कमेटी थी। वो एक भूपेंद्र सिंह मान के हटने के बाद अशोक गुलाटी और अनिल घनवट के साथ प्रमोद जोशी, जो 3 सदस्य हैं, वो अलग बैठक कर रहे हैं। उनकी भी आज बैठक होनी है। तो इन सभी घटनाक्रमों से साफ पता चलता है कि सरकार का जो मेन लक्ष्य है वो किसानों के आंदोलन को खत्म करना और उनकी जो मांगे हैं, उनके जो शंकाएं हैं, उनका समाधान करना रहा है। जी ओपी, ये बताइए कि अब जो कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल तल्ख टिप्पणी भी की गई है कि कमेटी के सदस्यों पे किसी तरह के आक्षेप पूर्व में दिए गए उनके बयानों के अनुसार नहीं लगाए जाने चाहिए। ऐसे में क्या कुछ आपके पास खबर है कि जो किसान हैं, जो कुछ विरोध कर रहे किसान हैं, वो कमेटी के पास जाने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं? जी चंद्रशेखर, जैसा कि किसान संगठनों को कुछ अन्य संगठनों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। कुछ किसान संगठनों ने यह कहा था कि ये कमेटी है पहले से कृषि सुधार कानूनों का समर्थन कर चुकी है। तो ये सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी नाराज़गी जताई, क्योंकि ये जो विशेषज्ञ पैनल है काफ़ी अनुभवशील व्यक्ति हैं। इनमें जैसे अनिल गुलाटी हैं, वो PM टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर के सदस्य रहे, तो इनको कृषि क्षेत्र से काफ़ी अनुभव है। वहीं जो अनिल घनवट है वो भी किसान शेतकारी संगठन से जुड़े, तो कई सालों से जमीनी स्तर पर कृषि और अन्य सुधार कार्यों से काम करने का अनुभव। और अन्य जो मनोज जोशी है वो इंटरनेशनल साउथ एशिया फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक है। तो कहीं न कहीं ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको कृषि और कृषि सुधार के कानूनों के और नीति और रीति के बारे में बहुत ही अच्छा अनुभव है और निष्पक्ष काम करने का उनका अपना एक तरीका है। और पिछली जो मंगलवार को बैठक हुई थी, उन्होंने भी बैठक में इन सदस्यों ने साफ तौर पर कहा था कि हम अपने निजी विचारों के इतर इस कमेटी में काम करेंगे। हमारा निजी एजेंडा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के पक्ष और विपक्ष के जो विचार और अभिमत आएंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो उन्होंने यही तय आज की बैठक में करना है कि जो किसान संगठन इस कमेटी से नाराज है या इसमें संदेह कर रहे हैं, उनके विश्वास को हासिल किया जाए और उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो शक है, आपके जो विचार है, आपके जो सवाल है, इन सबको एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में सम्मिलित करके सरकार, पक्ष, विपक्ष और जो अन्य स्टेक होल्डर्स है कृषि से जुड़े हुए देश भर में, उन सबको एक डॉक्यूमेंट में संकलित करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा, ताकि भविष्य में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा उस पर आगे अमल होगा। जी ओपी, तीसरा और अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि कल जब ये बैठक हुई थी किसान संगठनों और सरकार की, तो उसके बाद कुछ किसान नेताओं का ये बयान आया था कि सरकार की ओर से काफ़ी सकारात्मक पहल की गई है, अब वो जाकर किसानों से बातचीत करेंगे, जो दूसरे नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे। ऐसे में ये क्या लग रहा है आपको कि अब जो किसानों से वो बातचीत करेंगे, किसानों की ओर से किस तरह का पक्ष सामने आने वाला है इसके बाद? जी चंद्रशेखर, मैं आपको बता दूं, कल हमने भी कई किसान संगठनों से वार्ता की। इसके अलावा सरकार स्तरीय जो अधिकारी और मंत्री स्तरीय जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे भी संवाद हुआ। तो बातचीत का रास्ता इसी से साफ नजर आ रहा था कि जब भी किसान टेबल पर वार्ता करते हैं तो सकारात्मक रुख की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन उसमें कुछ विभिन्न विचारधाराओं के अन्य लोग जब शामिल हो जाते हैं तो वार्ता की टेबल दूसरी दृष्टिकोण की तरफ बदल जाती है और अवरोध पैदा हो जाता है। लेकिन जब किसान संगठनों से मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 1-to-1 संवाद किया, एक एक की राय जानी और अपना पक्ष सामने रखा, तो किसानों को काफ़ी खुशी हुई और उनका एक मत सामने आ रहा था कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर है और आने वाले दिनों में इसका निष्कर्ष सकारात्मक रुख की ओर मुड़ेगा। तो कुछ किसान संगठनों ने इस बात की शंका जाहिर की थी कि ये जो सरकार कानून ला रही है उसमें कहीं ना कहीं उनका नुकसान न हो। लेकिन जब सरकार की तरफ से उनको समझाया गया और कहा गया कि आगामी 1.5 साल तक हम इन कानून
कानूनों को स्थगित कर रहे हैं और एक कमेटी बना के आप सभी के साथ लगातार सतत संवाद किया जाएगा और एक बिंदु वाइज एक क्लोज के अनुसार तीनों कानूनों में जो भी आपको शंकाएं हैं, जो भी भ्रम है, उनके निराकरण करने के साथ साथ आपकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो उससे किसान संगठन काफ़ी सहमत थे और उम्मीद है कि जो आगामी 22 तारीख को यानी कल जो विज्ञान भवन में बैठक होनी है वो सारगर्भित बैठक होगी और निष्कर्ष की ओर निर्णायक तरीके से आगे बढ़ेगी। जी शुक्रिया आपका ओपी यादव इस जानकारी के लिए। तो कल किसान संगठनों के साथ जो बैठक होनी है उस पर सबकी नज़र लगी रहेगी।